Welcome back, India aspirants, to the 9th of 40 lectures for the NDA Crash Course for English by Mount Tutorial. My name is Anmol and I shall be your guide on this journey through the English language. We are starting with our next part of speech, verbs. Let's dig right into it. There are two kinds of verbs, main and helping verbs. अब helping verbs भी कुछ प्रकार के होते हैं जो हम देखेंगे, modals या primary auxiliary verbs. Modals कौन से होते हैं? Cannot work as main verbs, जैसे can, could, may. Modals जो होते हैं वो वे main verb के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं. मेन वर्ब के रूप में कार्य नहीं कर पाते हैं मॉडल्स, उनको हम जो वर्ब नहीं कार्य कर पाते हैं उनको मॉडल्स कहते हैं. एंड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स वर्क इज बोथ हेल्पिंग एंड मेन वर्ब्स. सो बी, डू और हैव. बी, डू और हैव जो वर्ब्स हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब्स की तरह भी काम करते हैं. फॉर एग्जांपल बी के जितने भी इन्फ्लेक्शन है, इज, आर, वाज, वर, एम, एंड देन अगेन दे एक्ट एज प्राइमरी वर्ब्स एज वेल. Where will they act as an auxiliary verb? जब कह रहा हूं I am playing cricket, तो am वहां पे auxiliary word है, playing वहां पे main verb है. पर अगर मैं कहूं I am a teacher, वहां am main verb हो गया. तो primary auxiliary verbs are verbs that act both as helping and main verbs, and modals cannot act as main verbs. अच्छा, एक चीज नोट करने वाली है, marginal auxiliary verbs. जो marginal auxiliary verbs हैं वो कौन से होते हैं? कुछ modals ऐसे होते हैं, modals that can be used independently as main verbs, जैसे need और dare. नीड और डेयर और यूज्ड टू कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मेन वर्ब की तरह उपयोग किए जा सकते हैं. उनको हम लोग मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं. अभी हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आर मेन वर्ब्स, व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब्स, व्हाट दे एक्चुअली लुक लाइक एंड हाउ दे आर यूज्ड. वर्ब्स के बाद जब टेंसेस करेंगे देन विल बिकम इवन मोर क्लियर. सो वर्ब्स के 2 लेक्चर्स, देन टेंसेस के 4 लेक्चर्स, जो 6 लेक्चर्स अगले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे आपके वर्ब्स और टेंसेस को समझ पाने के लिए. ऑलराइट, सो मॉडल वर्ब्स देखते हैं क्या होते हैं. पहले मॉडल वर्ब से शुरू करेंगे आज हम. एक्सप्रेस द मोड और मैनर. कौन से मॉडल वर्ब्स? याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स की तरह यूज नहीं हो सकते. मॉडल वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जो मेन वर्ब्स की तरह यूज नहीं हो सकते. इसका मतलब मॉडल्स के साथ एक वर्ब और लगेगा. जैसे कैन, कुड में है आई कैन प्ले, आई कुड प्ले, आई मे प्ले. तो प्ले जो मेन वर्ब है वो लग रहा है उनके साथ अकेला यूज नहीं हो सकता है मॉडल वर्ब्स. अब मॉडल्स के बारे में हम लोग और जांच पड़ताल करेंगे आज के दिन में. तो एक्सप्रेस द मोड और मैनर ऑफ एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब. जो भी मेन वर्ब है उसका जो भी मोड या मैनर हम लोग डिनोट कर रहे हैं उसके द्वारा. जैसे आई कैन प्ले, कि मैं खेल सकता हूं. आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं. आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं. तो कैन जो है वो खेलने के मोड या मैनर के बारे में कुछ दर्शा रहा है, इसलिए उनको मॉडल वर्ब्स कहते हैं. मॉडल ना कहिएगा, बहुत लोग इसको मॉडल बोलते हैं. बेटा मॉडल तो मॉडल होता है जो मॉडलिंग करते हैं लोग, दैट इज अ मॉडल. दिस इज अ मॉडल वर्ब. Or they cannot be used alone, as we just saw, and express ideas such as possibility, ability, probability, duty, obligation. क्या बताते हैं ये? या तो ability बताते हैं जैसे I can play, या possibility बताते हैं कि it could rain, हो सकता है कि बारिश हो. probability बताते हैं he might come, हो सकता है कि वो आए. duty बताते हैं कि I must do something, या obligation बताते हैं I ought to do something. I must do something, duty, obligation, I must do something, I ought to do something. ये सारे देखेंगे हम लोग एक एक करके. अब आगे बढ़ते हैं. ये हमारे मॉडल्स हैं. कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड. कुड कैन का पास्ट भी होता है, माइट भी मे का पास्ट टेंस के लिए यूज होता है, वुड विल का पास्ट टेंस के लिए भी यूज होता है. अलग उसका एक एग्जिस्टेंस भी है पर साथ में उसका पास्ट टेंस के लिए भी उपयोग होता है. शुड, शैल का पास्ट टेंस होता है. फिर मस्ट, ऑट, नीड, डेयर और यूज्ड टू. नीड, डेयर और यूज्ड टू हमने देखा था एक मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जो मॉडल्स तो हैं पर मेन वर्ब्स की तरह भी एक्ट कर सकते हैं. Let's start with the first modal, can. Now can expresses power, ability and capacity. किसी चीज की पावर, एबिलिटी या कैपेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए कैन यूज होता है. The accountant can increase your salary. जो अकाउंटेंट है वो आपकी सैलरी इंक्रीज करने की उसके पास पावर है. I can solve the problems easily. मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी है. He can lift this box. उसके अंदर कैपेसिटी है उस बॉक्स को उठा पाने की. He can do it. So this is can expresses power, ability and capacity. Then we have could, also past of can. It is used as the past of can as well. उसके साथ साथ और क्या होता है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है. और पावर, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी तो बताता ही है क्योंकि कैन के पास्ट टेंस में यूज होता है. तो कहा जैसे जब एक सेंटेंस होगा उसमें 2 क्लॉजेस होंगे और एक क्लॉज पास्ट में होगा तो दूसरे क्लॉज भी पास्ट में होना चाहिए, तो वहां कैन नहीं लगेगा. सो व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड आई कैन प्ले क्रिकेट नहीं. व्हेन आई वाज अ यंग चाइल्ड आई कुड प्ले क्रिकेट एवरी डे. तब कुड लगेगा क्योंकि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो कैन नहीं कुड. आई कैन, आई कुड. और कुड यू हेल्प मी, अभी पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं. इट कुड रेन टुमारो, संभव है कि कल बारिश हो.
माई ब्रदर कुड बीट मी, उसके अंदर वो सक्षमता है मेरे को हराने की। यू कुड ड्राइव अ कार, यू कुड ड्राइव अ कार, आप चला सकते हो गाड़ी, आप चला सकते हो गाड़ी। यहाँ पे कैन भी लग जाएगा इन सबकी जगह पे। इट कैन रेन टुमारो, संभव है कि कल बारिश हो। देन वी हैव मे। मे एक्सप्रेसेस परमिशन, पॉसिबिलिटी, विश और पर्पस। अब आप परमिशन मांगने के लिए मे यूज करते हो, किसी चीज की पॉसिबिलिटी, संभावना बताने के लिए मे यूज करते हो, कोई विश देने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। द सेकंड लेक्चर, इफ यू डू नॉट रिमेंबर एनीथिंग अबाउट दैट, मेक श्योर यू रिविजिटिंग द सेकंड लेक्चर फर्स्ट एंड देन कमिंग बैक। तो विश और पर्पस, किसी चीज का पर्पस बताने के लिए भी। फॉर एग्जांपल, मे आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका पेन उपयोग कर सकता हूं, ये पॉसिबिलिटी, परमिशन हो गया। शी मे कम टुडे, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि हो सकता है कि वो आ जाए। मे ही लिव लॉन्ग, ये विश बता रहे हैं हम कि अमर रहे, अमर रहे। ही मे टेक एक्स्ट्रा क्लास टू पास द एग्जाम, तो संभव है कि वो एक्स्ट्रा क्लास ले अपना एग्जाम पास करने हेतु, ये पर्पस बता रहा है उसका। नेक्स्ट इज माइट, जो मे का पास तो है, इट माइट हैव रेन्ड दैट डे। नाउ इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस रिमोट पॉसिबिलिटी। रिमोट पॉसिबिलिटी मतलब बहुत कम संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी मीन्स कम संभावना। परमिशन, अनुमति, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, अतीत में संभावना, बिकॉज माइट अगेन इज द पास्ट ऑफ मे। योर सिस्टर इज वर्किंग हार्ड सो शी माइट पास द एग्जाम, ये रिमोट पॉसिबिलिटी, बहुत कम संभावना है उसके पास होने की, पर वो मेहनत कर रही है ताकि शायद वो पास हो जाए। द कमांडर सेड दैट दे माइट बी अटैक्ड, कमांडर ने बोला था, क्या बोला था, कि हो सकता है कि उनके ऊपर आक्रमण हो। दैट दे मे बी अटैक्ड, यहां मे नहीं लग सकता, क्यों? said, this is the past tense, attacked past tense, so might past tense, possibility in the past. Might I suggest an idea, may I suggest an idea, might I suggest an idea, both of them are correct. May I suggest an idea, आप अनुमति मांग रहे हैं फिर से, और might I suggest an idea, परमिशन तो मांग रहे हैं, बस आप भी सुझाव भी दे रहे हैं कि मेरे पास भी एक आइडिया है, might I suggest an idea, आप कहो तो मैं बताऊं। will, now will expresses promise, willingness, threat and determination। या तो एक promise बताता है, willingness मतलब आपको कोई चीज करने की, आपके अंदर जो, अगर आप उतारू हैं कुछ करने के लिए, आपके अंदर किसी चीज को करने की इच्छा है तो आप willing है वो करने के। threat कोई धमकी, और determination दृढ़ता, आपने अगर कोई संकल्प लिया है तो आपका determination है। we will beat them, this is a threat again used for the future, we will beat them, हम हराएंगे ही हराएंगे उनको, we will beat them। I will break the records, I'm challenging that I will break the records। we will pass the exam, this is a determination that we will pass the exam, if we work hard we will pass the examination। will you open the window please, ये request के लिए भी use हो रहा है, देखो, will you open the window please, you will open the window, अगर उसमें आ जाएगा you will open the window, वो आपका फिर से वही की, या तो थ्रेट दे रहे you will open the window, खोलनी पड़ेगी तुम्हें, नहीं खोलोगे तो फिर अभी बता दे तुम्हें, you will open the, खोलोगे तुम, खोलोगे कैसे नहीं। और एक फ्यूचर के लिए भी यूज होता है will, जो हम लोग टेंसेस जब करेंगे तब हम समझेंगे उसको, एक ऑक्सिलरी के रूप में। Then we have would, which is the past of will, जो अभी will हमने देखा। और would और क्या करता है, expresses habitual activity in the past। past में अगर आपकी कोई आदत थी तो उसको आप would के साथ यूज करोगे, would आप यूज करोगे बताने के लिए। polite request, सभ्यता से अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करनी है किसी से तो would आप यूज कर सकते हैं। wish, अपनी इच्छा अगर बतानी है, कोई अपनी आपका विश है कोई, या प्रेफरेंस मतलब कि क्या पसंद है आपको, ज्यादा पसंद है, कम पसंद है। हम लोग ने एडजेक्टिव्स के लास्ट लेक्चर में भी प्रेफरेंस के बारे में किया था, प्रिफर्ड, दिस प्रिफर्ड टू, आई प्रिफर दिस टू, वही प्रेफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। इम्प्रॉबेबल और अनरियल कंडीशन, इम्प्रॉबेबल और अनरियल कंडीशन मतलब जो सत्य नहीं हो सकता, इम्प्रॉबेबल जिसकी बहुत ही कम संभावना है, जो हो ही नहीं सकता सत्य, बहुत ही कम संभावना है। He would go for a swim in the Ganga, habitual activity, he would go for a swim in the Ganga every day when he was in हरिद्वार, जब वो हरिद्वार में था तब वो गंगा, रोज गंगा में तैरने जाया करता था, तो he would go, he used to भी यूज होता है यहाँ पे, used to go to for a swim in the Ganga, used to अभी हम लोग आगे करेंगे, जो हमने देखा था marginal auxiliary verbs, जो ऐसे मॉडल्स होते हैं जो मेन वर्ब्स के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। तो he would go for a swim in the Ganga, habitual activity in the past, past की हम बता दें कि पहले जब वो हरिद्वार में रहता था या कहीं पे ऋषिकेश में रहता होगा, तब गंगा के किनारे जब भी वो रहता था तो he would go for a swim in the Ganga, he would go for a swim in the Ganga, जाया करता था तैरने गंगा में। Would you take a cup of tea, this is polite request, would you take a cup of tea, क्या आप एक चाय का प्याला पीना पसंद करेंगे, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। Would that I were a prince, ये एक विश है, स्पेशल केस है। Would that I were a prince का मतलब होता है कि अगर मैं
प्रिंस होता, काश मैं एक राजकुमार होता। है ऑलरेडी है, काश क्या होते हैं। आई वुड रादर डाई देन बेग, दिस मीन्स मैं पसंद करूंगा मरना भीख मांगने से पहले। आई वुड रादर डाई देन बेग इज द प्रेफरेंस। इफ आई वॉन अ लॉटरी प्राइज आई वुड बिल्ड अ पैलेस। इम्प्रॉबेबल और अनरियल कंडीशन, ये इम्प्रॉबेबल और अनरियल कंडीशन है कि भाई इफ आई वॉन अ लॉटरी प्राइज, अब इम्प्रॉबेबल ही है, लॉटरी की टिकट तो खरीद नहीं रहे, जीतेंगे कैसे। कह रहे भाई लॉटरी जीतने के लिए आपको टिकट खरीदना जरूरी है, वही जीतता है जो खरीदता है। और एक चीज और कहते हैं कि लॉटरी जीतने की जितनी संभावना है उससे ज्यादा संभावनाएं है कि आप लॉटरी की टिकट खरीदते वक्त जाके एक्सीडेंट में मर जाएंगे, उसकी संभावनाएं ज्यादा है। आपकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने की संभावना ज्यादा है लॉटरी की टिकट खरीदते हुए जाते वक्त, किससे कि आप लॉटरी जीत जाए। लॉटरी जीतने की संभावना उतनी नहीं है जितनी लॉटरी की टिकट खरीदने के लिए जाते हुए एक्सीडेंट में मर जाने की संभावना है। तो समझे भाई, आप अपना खुद डिसाइड करें कि आपको लॉटरी खेलनी है नहीं खेलनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है अपने जीवन में, ये आपका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। अभी हम ग्रामर के स्तर पे बात करें तो इफ आई वांट लॉटरी आई वुड बिल्ड अ पैलेस, योर would is used for an improbable or unreal condition. If I were के साथ भी यूज होता है वो हम लोग देखेंगे बाद में। We'll see I think in conjunction and in adverbs as well. We'll see it a couple of times later on in our series. अगला आ गया shall, shall will जैसा ही होता है, will के साथ एक्सचेंज किया जा सकता है इसको कई जगह। जहां पे हम लोग टेंसेस की जब बात करेंगे तो आप देखेंगे will और shall काफी इंटरचेंजेबल होते हैं बहुत सारी जगह, और कहीं कहीं नहीं भी होते हैं, कहाँ नहीं होते वो भी देख लेते हैं। शैल यूज होता है प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, ऑफर और सजेशन के लिए। ये सारी चीजें हम लोग पहले ही कर चुके हैं, मतलब आपको सबके पता ही होंगे, नहीं पता है तो एक बार रिवाइंड कर लें, जाके देखें जहां पे बताया गया था उसके बारे में, या गूगल पे सर्च कर लें अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे। यू शैल गेट लीव टुडे, यू विल भी चलेगा यहाँ पे, यू विल गेट लीव टुडे कि आज आपको छुट्टी मिल जाएगी, चिंता ना करें, प्रॉमिस है। शैल ही कैरी योर लगेज, ये विषय शैल ही कैरी योर लगेज कि क्या वो आपका लगेज आपके लिए कैरी कर ले। विल ही कैरी योर लगेज अलग मतलब हो जाएगा, यहाँ विल यूज नहीं कर सकते। विल ही कैरी योर लगेज का मतलब कि क्या वो कैरी करेगा। विल ही कैरी योर लगेज का मतलब हो जाएगा कि क्या वो आपका सामान कैरी करेगा, ये पूछ रहे हैं क्या वो करेगा, क्या पता क्या करेगा नहीं करेगा, उसका मन है करने का, लग रहा है आपको करेगा। शैल ही कैरी योर लगेज का मतलब क्या आप चाहते हो कि वो करे, कि क्या आप चाहते हो कि वो करे, अगर आप चाहते हो वो करे तो वो करेगा। शैल ही कैरी योर लगेज एक रिक्वेस्ट है, ये एक ऑफर है बेसिकली। ही शैल नॉट फॉलो द रूल्स, दिस इज थ्रेट दैट ही शैल नॉट फॉलो द रूल्स, सावधान रहे वो रूल्स फॉलो नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखिए। शैल आई पोस्ट दिस लेटर टू यू, अच्छा ही विल नॉट फॉलो द रूल्स, यहां विल यूज हो सकता है, यहां विल यूज हो सकता है, यहां विल यूज नहीं हो सकता। विल आई पोस्ट दिस लेटर फॉर यू, नहीं। शैल आई पोस्ट दिस लेटर फॉर यू, अगेन ऑफर और सजेशन कि क्या मैं आपके लिए ये पत्र पोस्ट कराऊं, इस पत्र को मैं दे आऊं आपके लिए, तो शैल विल नहीं लगेगा यहां पे। देन वी हैव शुड which is the past of shall. shall अगर कभी past में बात हो रही होगी तो should लगाएंगे। again expresses purpose, advice, suggestion, inference, duty, obligation. inference का मतलब होता है किसी चीज का सार निकालना। inference आपको कोई चीज बताई गई, उस बात पर आपने कोई निर्णय या कोई निष्कर्ष निकाला, जो निष्कर्ष आपने निकाला है उसको आप inference कहते हैं। ड्यूटी आपकी वो आपको जो भी करना चाहिए करना पड़ेगा, आपके करने के जो आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उत्तरदायित्व हैं जो आपके ऊपर, वो आपकी ड्यूटी हो गई। और वैसा ही कुछ ऑब्लिगेशन भी होता है, ऑब्लिगेशन मतलब करना पड़ेगा आपको जो आपको चीज करनी पड़ती है उसको आपका ऑब्लिगेशन कहा जाता है। आई सेड दैट आई शुड गो, आई सेड दैट आई शुड गो, बोला आई शैल गो नाउ। अगर अभी बोल रहा हूं तो बोलूंगा आई शैल गो, पर जब मैं आगे कभी पास्ट की बताऊंगा, कि जब कल बताऊंगा कि मैंने कल कहा था कि आई सेड दैट आई शुड गो, तो शैल का पास्ट लग जाएगा शुड। वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, ये ड्यूटी और एडवाइस है कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन, हमें करना चाहिए। यहां शैल नहीं लगेगा, वी शैल रिस्पेक्ट एवरीवन मतलब हम करेंगे, वी शैल रिस्पेक्ट मतलब हम करेंगे, वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन मतलब हमें करना चाहिए। ही वर्क्स हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, तो लेस्ट यहां पे देखो आ गया, एक बार और 2-3 बार और आएगा लेक्चर में ये, क्योंकि लेस्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट, समझने में भी थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा टेढ़ा होता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 बार आप जब आएगा और स्मूथली आपके फिर अंतर मन में ये आत्मसात आप कर पाएंगे इस चीज को। He works hard, lest he should fail. Lest यूज होता है कहने, लेस्ट का अपने आप में मतलब होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो मेहनत करता है कि कहीं फेल ना हो जाए, कहीं ना हो जाए। लेस्ट का मतलब होता है कहीं डैश 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 ना हो जाए, क्या ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए। तो शुड यूज होता है हमेशा लेस्ट के साथ, या तो कुछ नहीं होगा या शुड यूज होगा। लेस्ट ही फेल्स भी चलेगा या लेस्ट ही शुड फेल। आई शुड बिकम एन इंजीनियर बाय देन, इन्फ्रेंस है कि भाई अभी ज्वाइन किया है, पहले ईयर में है, आप 4 साल की बात बता रहे हो, तो उस 4 साल में तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, तो आई शुड बिकम एन इंजीनियर बाय देन, तब तक तो इंजीनियर बन जाना चाहिए, तो आई शुड बिकम बन जाना चाहिए। दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, इट्स एन इन्फरेंस, एक निष्कर्ष निकाल रहे हैं हम
अगर सब चीजें सही चलती रहेंगी तो इंजीनियर बन जाना चाहिए। Then we have must expresses necessity, obligation, prohibition, certainty of belief. Necessity मतलब अनिवार्यता, obligation वही हमने जैसे बताया उत्तरदायित्व कि आपको करना ही पड़ेगी कोई काम, prohibition कि आपको मना किया जा रहा है कुछ काम करने से, उसको prohibition कहते हैं, और certainty of belief कि आपको निश्चित है कोई चीज होगी, उसको certainty of belief कहते हैं कि आपको इस बात पर भरोसा है कि ऐसा होगा ही होगा। Then a servant must obey his master. This is an obligation, ये उसका उत्तरदायित्व है कि एक नौकर को अपने मालिक की बात माननी ही चाहिए, माननी ही चाहिए करना चाहिए, must. Yes, she must take medicine. Again necessity, ये necessary है कि अगर वो ठीक होना चाहती है तो उसको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। She must take medicine, उसको दवाई लेनी पड़ेगी, चाहिए पड़ेगा। All must die sooner or later, मरेंगे ही हर कोई, आज नहीं तो कल हर कोई मरेगा। This is certainty of belief. All must die, मरना पड़ेगा, उसको मरना पड़ेगा। She must be at least 4 years old. ये इन्फ्रेंस है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो 40 साल की तो होगी। She must be at least 40 years old. कम से कम 40 साल की तो होगी। Then we have ought to. Ought to थोड़ा और स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए, जो आपकी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग किसी चीज की संभावना है, किसी चीज के होने की बड़ी संभावना है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। या अनफुलफिल्ड ड्यूटी और डिजायर कि आप जिस चीज को पूरा नहीं कर पाए, अपने जिस उत्तरदायित्व को या इच्छा को आप पूरा नहीं कर पाए, देन वी विल से ought to. फॉर एग्जांपल, वी ought to serve our country. ऑब्वियसली हर किसी की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की, अपने राष्ट्र की सेवा करे, भारत माता की सेवा में समर्पित रहे। तो वी ought to serve our country. She ought to pass this time. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इस बार तो उसको पास हो ही जाना चाहिए। She ought to pass this time. यार इस बार तो पास होना ही चाहिए, बहुत मेहनत की है उसने, बहुत समय से प्रिपरेशन चल रही है, और अभी जो उसका हालत दिख रहे हैं लग रहा है ऐसा कि वो पास हो जाएगी। I ought to work hard, unfulfilled duty or desire. हो सकता है कि अभी मुझे नहीं मिला जो मुझे चाहिए, तो I ought to work hard, मुझे मेहनत करनी चाहिए। अब अगर मुझे चाहिए जो मुझे प्राप्त करना है, अगर मुझे प्राप्त करना है जो मेरी इच्छाएं हैं, तो मुझे मेहनत करनी होगी। I ought to work hard. ought to इस तरह से यूज होता है। Then we have need. नीड क्या बताता है? नीड बताता है नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन और कंपल्शन। या तो अनिवार्यता बताता है, या फिर से वही ऑब्लिगेशन बताता है कि आपके ऊपर कुछ करने का उत्तर, आपके ऊपर जोर, मतलब करना पड़ेगा आपको कोई चीज, या कंपल्शन, सेम थिंग, क्या वो करना पड़ेगा, कंपल्सरी है, अनिवार्य है आपके लिए करना। तो शी नीड नॉट बाय अ कार। शी नीड नॉट बाय अ कार मतलब उसको जरूरत, अच्छा नॉट लग गया यहाँ पे, जरूरत नहीं बता दिया अभी, नॉट ऐड कर दिया हमने। नॉट एक एडवर्ब है, एडवर्ब नेगेशन। जब हम एडवर्ब्स करेंगे विल फिगर इट आउट, we'll see what kind of adverbs of negation are there. There's one adverb of negation, not, and where all does it fit and what all does it change. So need, she needs to buy a car हो सकता था, she need not buy a car मतलब हो जाएगा कि उसको कार खरीदने की जरूरत नहीं है। अच्छा यही अगर मैं कहूँ she needn't have bought a car, need not have bought a car. Quickly we'll see this difference. लेकिन now she need not buy a car, she need not have bought a car मतलब यहाँ पे उसको खरीदने की जरूरत नहीं है और अभी तक उसने खरीदी नहीं है। She need not have bought a car मतलब उसको खरीदने की जरूरत नहीं थी पर वो खरीद चुकी है। उसने कार खरीद ली है पर वो खरीदने की जरूरत नहीं थी। She need not buy a car मतलब उसको खरीदने की जरूरत नहीं है। That is the difference. Need I go there या कंपल्शन बता रहा है, वो क्या वहां जाना जरूरी है मेरा? Need I go there? Children need their parents support, obligation। यहाँ पे children need their parents support, बच्चों को जरूरत होती है। अच्छा यहाँ पे ये मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, यहाँ एक मॉडल की तरह यूज नहीं हो रहा है, यहाँ एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, नीड जब हम लोग देखेंगे, नीड और यूज टू और वो जो मॉडल्स यूज हो पाते हैं जो शुरू में भी सो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। इफ यू डोंट रिमेंबर देन गो बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर एंड चेक दैट फर्स्ट एंड देन कम बैक हियर। ऑलराइट, नाउ वी हैव डेयर। अच्छा डेयर का मतलब क्या होता है? जरूरत करना। डेयर का मतलब जरूरत करना, हिम्मत करना, किसी चीज के आपके अंदर साहस, दुस्साहस, साहस भी नहीं दुस्साहस। साहस तो थोड़ा पॉजिटिव वर्ड होता है, डेयर यूज होता है दुस्साहस के लिए ज्यादातर। साहस के लिए भी उपयोग होता है, डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे, संदर्भ पे डिपेंड करेगा, उस पर निर्भर करेगा, इट विल डिपेंड ऑन द कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ पर निर्भर करेगा। बट डेयर मींस दुस्साहस, जैसे हाउ डेयर यू, कि आपका कैसे दुस्साहस कैसे हुआ आपका, ये करने का आपकी हिम्मत कैसे हुई, फॉर एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल वी टेक, अच्छा वेंचर का मतलब क्या होता है? वेंचर मतलब जैसे एडवेंचर बोलते हैं हम, एडवेंचर वेंचर से ही आता है। एडवेंचर होता है एक पॉजिटिव वेंचर जिसमें मजा आए। वेंचर मतलब कोई भी कार्य जो आप कर रहे हो आपका वेंचर है। करेज साहस,
चैलेंज, चुनौती. So will anyone dare to go into the jungle at night? यहाँ dare मोड़ की तरह, dare to go into the jungle at night. This is a venture. How dare you contradict me? How dare you contradict me? I dare you to face me. I dare you to face me. Will anyone dare to go into the jungle at night? किसी की हिम्मत है जंगल में रात में घुसने की? How dare you contradict me? कैसे हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे विपरीत बोलने की? कैसे दुस्साहस हुआ तुम्हारा मेरे विपरीत बोलने की? बोलने का. I dare you to face me. मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं मेरा सामना करने के लिए. तो I dare you यहाँ पे हो गया, चैलेंज यू भी बोल सकते हैं इसको. I dare you to face me. Now here need and dare. अब need and dare के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे because these are not just modals, these are marginal auxiliary verbs can also be used as main verbs. We'll try to understand more about them. For example, can be used as modals and main verbs. कौन सा? Need and dare both. He needs me. यहाँ पे need का main verb है, उसको मेरी जरूरत है. She does not dare to go there. यहाँ पे main verb की तरह use हो रहा है. Does not और auxiliary verb क्या है यहाँ पे? Does. She does not dare to go there. You need not buy a car. यहाँ ये auxiliary की तरह use हो रहा है need. You need not have bought a car. Auxiliary की तरह use हो रहा है. यहाँ main verb क्या है? Buy, bought. यहाँ main verb यही है. Yes? He dared go there. He dared not go there. He dared to go there. To go जब लग रहा है तो इसका मतलब ये इंफिनिटिव की तरह काम कर रहे हैं. इंफिनिटिव के बारे में हम लोग और पढ़ेंगे जब वर्ब्स एडवांस्ड में हम लोग जाएंगे. नॉट यूज्ड एज मॉडल्स इन पॉजिटिव्स. अच्छा, पॉजिटिव में जब पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब इसमें अफर्मेटिव है, इसमें हम नेगेटिव नहीं बोल रहे, इंटेरोगेटिव नहीं बोल रहे. तीन तरह के हमने सेंटेंसेस देखे थे. सेंटेंसेस हमने बहुत तरह के देखे थे, पर जो हमारे लिए रेलेवेंट थे उसमें हमने देखा था, एक था डेक्लेरेटिव, असर्टिव, जिसको हम लोग स्टेटमेंट्स बोलते हैं, जो पहला तरीका था सेंटेंसेस का. इफ यू डोंट रिमेंबर एनी ऑफ दिस, मेक श्योर टू रिविजिट द सेकंड लेक्चर ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. उसमें वी स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. Once you are clear about that, then you can come back and continue from here. Not used as modals in positives. Example, I need to help him. To help क्यों infinitive? क्योंकि यहाँ पे need main verb की तरह यूज हो रहा है. कह रहा है modals की तरह यूज नहीं होते positives में. Positives में आप need और dare को modal की तरह यूज नहीं कर सकते. वहां पे आपको उनको main verb की तरह यूज करना पड़ेगा. main verb की तरह यूज करना पड़ेगा तो उसके बाद वो object लेगा. object लेगा तो to help होगा, क्योंकि to help जो infinitive है वो एक नाउन की तरह एक्ट करता है और ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन या प्रोनाउन ही बन सकता है. अगर हेल्प लगाएंगे तो हेल्प एक वर्ब है, तो हेल्प मेन वर्ब बन जाएगा. और पॉजिटिव्स में हमने देखा है मॉडल की तरह यूज नहीं होते हैं. पॉजिटिव्स में ये मेन वर्ब की तरह यूज होगा, तो दूसरा मेन वर्ब नहीं लग सकता. अब एक मयान में दो ही तलवार रहेंगी, एक ही मेन वर्ब होगा, दूसरा मेन वर्ब नहीं होगा, अनलेस ऑफ कोर्स इट इज जॉइंड बाय अ कंजंक्शन. सो आई नीड टू हेल्प हिम. ही विल नॉट डेयर टू कम हियर. He dare not come here, or he will not dare to come here. Again, is a positive. He dares not. Negatives we are talking about the ones that are starting with negative adverbs. We'll figure more about this when we do adverbs. Right now, just understand that here they are being used as main verbs rather than modals. We don't need to use to in negatives. और negatives में हम लोग to use नहीं करेंगे क्योंकि infinitive use नहीं करते हम. Infinitive हम use नहीं करते हैं, इसलिए टू यूज नहीं करेंगे. टू के साथ जब लग रहा है वर्ब तो ये इंफिनिटिव है. इंफिनिटिव कहते हैं उसको, और इंफिनिटिव अपने आप में नाउन की तरह भी एक्ट करता है, तो वो किसी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस भी ले सकता है किसी और वर्ब के लिए. पर नेगेटिव्स में जैसे आई नीड नॉट, अब नीड के बाद नॉट लग रहा है, नेगेटिव बन गया. आई नीड नॉट क्या? कम. आई नीड नॉट टू कम नहीं, आई नीड नॉट कम. आई डू नॉट नीड होता तो वो नीड के पहले डू नॉट लगा होता, तो फिर होता आई डू नॉट नीड. नीड वहां पे मेन वर्ब हो जाता. तो डू नॉट जो है वो नीड को मॉडिफाई कर रहा होता. डू उसका ऑक्सिलरी होता, नॉट उसका एडवर्ब होता, नीड मेन वर्ब होता, तब उसका ऑब्जेक्ट टू कम हो जाता. पर नीड नॉट अगर लग गया, नॉट बाद में आया है, तो ये मॉडल बन गया. मॉडल बन गया तो मेन वर्ब लगेगा, मेन वर्ब लगेगा तो पीछे टू नहीं लगेगा. आई नीड नॉट कम टुमारो. ही डेयर नॉट, सिमिलर हियर, ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन. ही डेयर नॉट चीट एनीवन अगेन. हिम्मत ना हो जाए उसकी फिर दोबारा किसी से चीट करने की या किसी को धोखा देने की. Alright, the guards dare not to harm him. अभी हमने देखा dare not, तो harm नहीं होगा, harm him होगा. The guards dare not harm him. The guards dare not harm him. These are questions from previous year question papers. The guards dare not harm him. In my younger days, I can run for 4 miles. I can run 4 miles at a stretch. We just saw that can का past tense could होता है. तो
तो इन माई यंगर डेज, अगर मैं पास्ट की बात कर रहा हूं तो कैन नहीं लगेगा, कुड लगेगा। ये दोनों चीजें, ये पिछले क्वेश्चन पेपर्स में से, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स में से 2 स्पॉटिंग एरर्स आए हुए हैं इस पे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बट दीस आर द क्वेश्चंस दैट आर डायरेक्टली रेलेवेंट टू व्हाट आई टॉट राइट नाउ, सो वी जस्ट मूव अहेड विद दैट। अब 40 लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं, 40 लेक्चर्स ग्रामर के हैं, उसमें से ये 30-35 मान लो अगर आप ग्रामर के हैं, और 50 क्वेश्चंस में से लेट्स से 30-35 ही ग्रामर के आते हैं, तो हर लेक्चर में से अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपका फंस रहा है, इसका मतलब ग्रामर का पार्ट आपका पूरा आ जाएगा इफ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग हियर। फिर बाकी जो कॉम्प्रिहेंशन है, अच्छा 30-35 भी नहीं, ग्रामर से तो बल्कि 20-25 ही आएंगे, क्योंकि 10-15 विल बी वोकैबुलरी और 10-15 विल बी कॉम्प्रिहेंशन, तो 25 वो हो गए, 25 से 30, तो 20-25 आपके ग्रामर के क्वेश्चंस आएंगे, जिसके ऊपर 30-35 टॉपिक्स हैं। अब जो 30-35 टॉपिक्स हैं उसमें से 20-25 क्वेश्चंस फंसेंगे, कभी जरूरी नहीं है कि किसी एक टॉपिक से क्वेश्चन फंसे ना फंसे, पर आना आपको सब कुछ चाहिए, क्योंकि कैसे पता लगेगा भाई कहां से क्वेश्चन आएगा कहां से नहीं आएगा। मेक सेंस? ऑलराइट, सो यूज्ड टू पे अब मान लिया, अगला मॉडल हमारा यूज्ड टू क्या करते थे, जैसे एक वो था ना कि ही वुड गो टू द गंगा टू स्विम एवरी डे व्हेन ही वाज इन बनारस, वो वुड की जगह यूज्ड टू भी यूज कर सकते हैं हम। देखो गोज विद द बेस वर्ब, अब यूज्ड टू बेस वर्ब के साथ लगेगा, यूज्ड टू एक मॉडल की तरह अगर यूज हो रहा है तो मेक द हैबिचुअल पास्ट टेंस, हैबिचुअल पास्ट टेंस, पास्ट में अगर आपकी कोई हैबिट है, पास्ट में अगर आपकी कोई हैबिट थी, कोई आपकी आदत थी, उसके बारे में आप बताना चाह रहे हो तो यूज्ड टू बोलोगे। आई यूज्ड टू लिव देयर व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तो मैं वहां रहा करता था, आई यूज्ड टू लिव देयर, तो लिव यहां पे मेन वर्ब है, यूज्ड टू उसका मॉडल। ही यूज्ड टू हेल्प यू इन द टाइम्स ऑफ नीड, जब आपको आवश्यकता पड़ती थी, टाइम्स ऑफ नीड, आपकी आवश्यकता के समय पर वो आपकी सहायता किया करता था, हेल्प मेन वर्ब, यूज्ड टू द मॉडल फॉर इट। अच्छा अफर्मेटिव में देखो, he used to come here, used to यूज होता है, पर नेगेटिव में जब did बन जाएगा तो used का यूज बना देंगे, he did not used to come here, used का क्या बन जाएगा यूज, क्योंकि यही did है जो यूज के साथ इन्फ्लेक्ट करके यूज को यूज्ड बना देता है, जो did का ड है ना, यही यूज में ड लगा रहा है, पर वो जब बाहर निकल गया उससे did पहले आ गया, he did not नेगेटिव में, he did not use to, yes, और he used not to come here। इंटेरोगेटिव में यूज्ड ही टू कम हियर, डिड ही यूज टू कम हियर, अगेन यूज से बाहर निकल आएगा डिड ही यूज, जब डिड बाहर निकल आएगा तो अंदर यूज रहेगा, यूज्ड नहीं होगा, दैट इज व्हाट इट इज। ऑलराइट, सम नोट्स वी हैव, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव टू बी यूज्ड विद द मेन वर्ब। अब जो हम लोग पहले से कर चुके हैं उसका एक सार निकाल रहे हैं यहाँ पे, संक्षेप में, संक्षिप्त रूप में, एक प्रिसाइज रूप में, इन अ समरी, वी आर समराइजिंग प्राइमरीली, सार निकालना, समराइज करना, संक्षिप्त रूप में ब्रीफली, समराइज ब्रीफली, संक्षिप्त रूप में सार निकालने। तो इसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैव टू बी यूज्ड विद द मेन वर्ब, जो भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स जो हैं, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, विल, ये सब, शैल, वैल, जितने भी हैं वो किसी मेन वर्ब के साथ यूज होंगे, अकेले यूज नहीं हो सकते, ये हमने पहले स्लाइड में भी देखा था, एक बार वापस जाए रिवाइज करें अगर याद नहीं है तो। यूज्ड ओनली विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और साथ में हमने देखा सारे के सारे फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज हो रहे हैं, आई कैन प्ले, आई कैन प्लेड नहीं, आई कैन प्लेइंग नहीं, आई कैन प्ले, I can play. So with only the first form of the word, and with ought and need we use infinitive to plus. So need के साथ to लगता है, ought के साथ भी to लगता है, I need to play, I ought to play. तो to जो है वो V1 play के साथ अगर उसको तो infinitive हम बोलते हैं, हम लोग करते आ रहे हैं तब से कि to के साथ जो main verb लगा हुआ है, अगर प्राइमरी जो रूट वर्ड है वर्ब का वो लगा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एन इन्फिनिटिव। सो नीड और ought के साथ इन्फिनिटिव यूज होता है, दैट मींस ought and need are followed by to and then the root word of the verb. Alright, so modals for request, there are some modals for request. रिविजन चल रहा है ये, पिछले जो भी हमने अभी तक देखा हमने, कैन होता है रिक्वेस्ट के लिए, फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए होता है, कैन आई टेक योर बाइक। कुड यूज होता है फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए, जब आप औपचारिक रूप में अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुड आई टॉक टू मिस्टर सिंह। फिर मे यूज होता है रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, अगर और ज्यादा आपको आदरणीय पूर्वक आपको अगर किसी से अनुरोध करना है, रिक्वेस्ट विद रिस्पेक्ट, देन यू विल यूज मे आई कम इन सर। Then would is for polite request. Would you help me? Polite request अगर आप कर रहे हैं अपने दोस्त से भी कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं। Would you help me? क्या आप मेरी सहायता कर देंगे प्लीज? Something like that. अच्छा, मॉडल्स का स्ट्रक्चर देखें प्लीज। So indefinite continuous, perfect and perfect continuous. These are the tenses that we're going to do starting from the lecture after the next. Next lecture we're going to finish with verbs, do some confusing pairs, etc. And then we're going to start with our tenses. And with the tenses, we'll do active and passive voice both, so need not worry about that. Indefinite, subject plus modal plus V1 plus object. So I can play cricket, for example. और passive में cricket can be played by me.
I can play cricket. Cricket can be played by me. That is what it is. V3 is played. We will study about all of this when we are doing verbs and tenses in detail, more detail. Tenses में जब हम घुसेंगे तो active passive भी करेंगे, तब आपको समझ में आएगा. और verbs अभी जब basic verbs हम लोग अभी समझेंगे, तो आपको रूप में पहले बता चुका हूँ verbs के parts of speech में. The first lecture that we did उसमें verbs के forms हम कर चुके हैं, the 5 forms. तो V3 अगर आपको नहीं पता क्या है, go back to the first lecture, check it out and then come back again. Continuous में कैसा होता है? I can be playing cricket. I can be playing cricket. Cricket can be being played by me होता है, पर आपके कोर्स का नहीं है पैसिव वॉइस, तो उसको छोड़ दो अभी. आपके कोर्स में पैसिव वॉइस नहीं आएगा. कंटिन्यूअस का, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो एडवांस ग्रामर है, यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में. बहुत सारे केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें वो यूज हो सकता है, बट इट इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो डोंट वरी अबाउट इट. देन वी हैव परफेक्ट. I could have played cricket. I could have played cricket, or cricket could have been played by me. And perfect continuous. I could have been playing cricket for 5 years, or I ought to have been playing cricket since I ought to have been teaching. I will have been teaching. I would have been teaching. I had been, not have been. I will have been, would have been, could have been, should have been, ought to have been, must have been. I must have been teaching English for 10 years now, let's say. Yeah. और passive voice perfect continuous में भी आपकी कोर्स में नहीं है, so let's not worry about that. वैसे होगा कैसा, वो कैसा दिखेगा? That English would have been being taught by me for 10 years, but don't worry about that again because not a part of your course. अच्छा, मॉडल प्लस नॉट आप लगा सकते हो, मॉडल के साथ नॉट लगा सकते हो. नॉट लगाओगे तो वो अलग चीज, मतलब वो नेगेटिव बन जाएगा उसका, तो मॉडल के बाद लगता है नॉट, ये याद रखें. फॉर एग्जांपल इफ आई से आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई शुड प्ले क्रिकेट, आई शुड नॉट प्ले क्रिकेट, तो नॉट लगा देंगे, नेगेटिव बन जाएगा. जितना भी मॉडल हमने पीछे किया है उसमें सब में अगर इफ यू पुट द नॉट, इट विल बिकम अ नेगेटिव. सो नीड नॉट, शुड नॉट, मस्ट नॉट, विल नॉट, वुड नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, मे नॉट, माइट नॉट. देन वी हैव बी एज वेल. आई शुड बी प्लेइंग, जो हमने अभी देखा था उसमें मॉडल्स के स्ट्रक्चर अभी आप जब देख रहे थे, तो मॉडल के बाद यहाँ पे बी आपने देखा था कंटिन्यूअस में. मॉडल प्लस बी कंटिन्यूअस में यूज हो रहा है, बस उसके स्ट्रक्चर्स आपको दिखाए हुए हैं. शुड बन जाएगा शुड बी, मस्ट बी, विल बी, वुड बी, कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी. अच्छा, मे बी एक साथ लिखा होगा तो भी एक अलग मतलब होता है. मे बी मतलब शायद, मे शायद, वो अलग चीज है. इट कैन बी यूज्ड टुगेदर, मींस द सेम थिंग pretty much. Now we have be, do, have. These are the last kind of verbs that we saw. You must remember, main verbs we've already done in the first lecture, the forms of it. And finally we have be, do, have. As we saw when we started with the lecture, that there are some primary auxiliary verbs that can act as main verbs, be, do and have. We are going to dig into them now, the final part of our lecture today. So the forms of be are is, am, are, was, were, been and being. The forms of do we see here, this, that, does, did, done, doing as main verbs and helping verbs. We have, has, had for possession as a helping verb and plus infinitive forced action. And then be is, am, are, was, were, been, as we've already seen. There is one being as well. So when can do be used as a main verb? For example, I do my work, and then you do your work, he does his work. I am doing my work. There do is a main verb and am is the auxiliary verb. Where is, am, are, was, were, been and being used as main verbs? We'll see I am a teacher. Your am is the main verb. There's no other verb. तो इस प्रकार do और be के जो inflections होते हैं, conjugations जो होते हैं, अलग अलग forms जो होते हैं उसके verb में, वो main verbs के अनुसार उपयोग होते हैं. उसी प्रकार have भी एक possession के रूप में यूज होता है. जैसे I have a motorbike, for example, it means I possess a motorbike. That I have a motorbike, it is in my possession, I have a motorbike. There is another meaning for have, जिसका मतलब होता है खाना, खाना खाना. For example, I
have lunch at 12 PM every day. तो यहां आप देखोगे have जो है वही मेन वर्ब है, ये खाने के लिए यूज हो रहा है. उसी प्रकार he she के लिए has होगा, had होगा past tense में, having होगा continuous के फॉर्म में, I am having. पर I am having a motorbike यूज नहीं होता, having continuous tense में उस सेंस में यूज नहीं होता. वो हम लोग देखेंगे जब टेंसेस करेंगे एक बार फिर से. और I have to do infinitive के यूज में यूज होता है have, पर that is not the main verb there. There it is a helping verb. For example, I have to play cricket with my friends. I have to play cricket. मुझे खेलने की इच्छा तो नहीं है, पर मेरे लिए जरूरी है. तो have plus infinitive. Infinitive क्या फॉर्म होता है? to plus verb का. ये सारी चीजें हम लोग verbs advanced में देखेंगे एक बार फिर से. infinitive जब हम करेंगे. और have main verb के रूप में आप समझ लीजिए एक possession के रूप में आ रहा है. There is an eating के लिए कि हम खाते हैं जो, उसके लिए. और possession के रूप में having यूज नहीं होता है. I am having a bike नहीं. I am having a bike का मतलब हो जाएगा कि मैं बाइक खा रहा हूँ. But that is not possible. Maybe it is for someone. वास्तव में अगर कोई बैठ के बाइक खा रहा है तो कह सकता है कि I am having a bike. But अगर मेरे पास बाइक है तो I am having a bike नहीं बोलते, बोलते I have a bike. और फिर have एक helping verb के रूप में जब यूज होगा तो infinitive के साथ यूज होगा और उसमें ये मतलब होगा कि मुझे ये करना पड़ रहा है. Have to. That's that for us today. Let's quickly dig into the next question paper. This is 2021 second question paper. Now we've already done 2023 का 2 question papers, 2022 2 question papers. That combined together made our 8 lectures. Now 9th lecture we are starting with the 5th question paper as we backtrack from the last one. This is 2021 का second question paper for NDA. This is general aptitude test, the GAT, first 50 questions of English. Let's see, spotting errors से शुरू हो रही है. Nursery classes for the children starts on April every year. Now we've done this already in subject verb agreement. Nursery classes plural है तो starts नहीं होगा, start होगा. Plural third person plural के लिए we'll use the root form of the verb in simple present. This is the simple present tense when we do tenses. After that, revise once again all the question papers that we've done throughout the series so that you are able to identify that yes, I've studied this now and I understand this now. If you're not able to understand at this moment, that is. अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो हो सकता है कि वो आगे जब कवर होगा उसके बाद समझ में आए. तो पूरा कोर्स खत्म करने के बाद भी एक बार सारे क्वेश्चन पेपर्स आप फिर से रिवाइज कर लें ताकि इट मेक सेंस टू यू. द पोल्यूशन लेवल, सो सी विल बी द ऑप्शन हियर बिकॉज़ सी में एरर है, आपको एरर स्पॉट करनी है. द पोल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन आवर सिटी एंड बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड. बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड नहीं मतलब बिकम्स अ हेल्थ हैजर्ड एवरी डे नहीं, इज बिकमिंग और हैज बिकम. या तो हैज बिकम अ हेल्थ हैजर्ड की बन चुका है या इज बिकमिंग अ हेल्थ हैजर्ड की बन रहा है. Becomes a health hazard तो मतलब एक आदत है उसकी बनने की कि भाई बन रहा है रोज और फिर छोड़ दे रहा है, फिर बन रहा है फिर ऐसा नहीं. So C, the correct option was C because that the error was in C. India is a country of linguistic and cultural diversity with multiple ethnic and social groups. Now you'll see यहाँ पे देखकर लग सकता है कि इस ग्रुप को प्लूरल नहीं सिंगुलर होना चाहिए, बट नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स की बात हो रही है तो इसलिए प्लूरल ही रहेगा. And multiple ethnic and social groups are being talked about. India is a country of linguistic and cultural diversity. बहुत ही भाषा का और संस्कृति का यहाँ पे बहुत भिन्नताएं हैं इंडिया में, with multiple ethnic and social groups. और बहुत ही सारे यहाँ पे इंडिजिनस एथनिक यहाँ के रहने वाले लोग और कल्चरल पारंपरिक अपने सांप्रदायिक जो अलग अलग लोग हैं वो हैं. ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं. सही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है, सो डी ऑप्शन होगा हमारा. Then we have why does the lapse rate affect the tendency of air to rise? नहीं, affect. Effect is a noun, यहाँ पे verb लगाना है हमें affect. जैसे कह सकते हैं the effect of the lapse rate causes the air to rise, for example. The effect of something. तो the के साथ effect लग सकता है क्योंकि वो एक noun है, the article है, article के साथ noun लगेगा. यहाँ verb बता रहे हैं हम. Why does the lapse rate affect करता है, affect करता है, affect करता है तो वो A, FFECT वाला होता है. We'll do this in confusing pairs tomorrow. 5th. The thorax is the upper part of your body from the neck down to the bottom of the ribs and diaphragm. So you'll see there is no error in this sentence. D option. The practical uses of astrology have seldom been seriously studied outside India. Again, you will see there is no error.
She collected some armful. नहीं, armful नहीं. Some है तो plural हो गया. Armfuls होना चाहिए यहाँ पे. She collected some armfuls of medicines and poured them down the drain. अगर armful के लिए तो या तो an होता an armful, some armfuls या an armful. She collected an armful of medicines and poured them down the drain. Either of them B में गलती है तो B हमारा ऑप्शन मार्क किया जाएगा. In many countries, the United Nations or other internationally organized peacekeeping forces are trying to keep the peace. Again, no error. Early cities rely on food and water. नहीं, early cities पुराने जमाने की बात हो रही है तो past में बोलेंगे relied होगा. Early cities relied on food and water from the surrounding countryside, but today's cities often depend on distant sources. कि जो प्राचीन काल के शहर थे, वो भोजन और पानी हेतु अपने आसपास के क्षेत्र पर निर्भर होते थे. बट टुडे सिटीज ऑफन डिपेंड ऑन डिस्टेंस सोर्स. पर आजकल ऐसा नहीं है. आजकल जो हम लोग खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बहुत दूर दूर से भी आया हुआ होता है. क्लाइमेट चेंज, वेदर इट इज नेचुरल, ह्यूमन इंड्यूस्ड, इज स्ट्रेसफुल फॉर द पीपल. अगेन you'll see no error in this as well. D will be the correct option for us. We come to idioms and phrases. 11th, once over. So once over मतलब to do something quickly. जल्दी से अगर आप कुछ कर रहे हैं तो once over, just have once over with your revision. Once over reading में there will be a once over, look over something. A bag of bones, हड्डियों का ढांचा. So an extremely thin person. You'll see a bag of bones, an extremely thin person. Muddy waters. You'll see muddy waters. You have to make the situation complicated. Muddy the waters. Muddy waters मतलब होती है complicated situation already. Muddy the waters मतलब यहाँ पे muddy हो गया verb. यहाँ पे हम मडी कर रहे हैं वाटर को, उसको कीचड़ वाला बना रहे हैं. तो अगर किसी पानी को आप कीचड़ वाला बना रहे हैं, इसका मतलब आप अपनी जो समस्या नहीं है, आप समाधान में समस्या उगा रहे हैं. पानी आपका समाधान है जीवन का, ऑब्वियसली उसमें आप समस्या पैदा कर रहे हैं उसको कीचड़ से भर के. सो टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, किसी भी अवस्था को और ज्यादा पेचीदा बनाना, कॉम्प्लिकेटेड बनाना, दैट विल बी मडी द वाटर्स. टू लेवल विथ. Now we have to level with, to be honest, to level with you, to level with someone मतलब उसको सच सच बताना, सब कुछ सच सच बता देना, एक स्तर पर आ जाना दोनों साथ में कि आपको ज्यादा या उसको ज्यादा कम नहीं पता है, किसी को सच सच बता देना. To be honest with someone is to level with them. Show your hand, ये पत्ते खेलने में आता है. Show your hand मतलब to tell people about your plans, कि भैया आपने अपने पत्ते दिखा दिए. To show your hand, it means that your hand is the cards that are in your hand. It comes from the gambling world, this idiom, show your hand. To pull up. To pull up is to check oneself. To pull up your socks. उसको भी कहते हैं to pull up your socks. To pull up your socks एक और अलग idiom है. To pull up your socks मतलब मेहनत करना शुरू करना. To pull up your socks, serious हो जाना. To pull up your socks. You know, it's time to pull up your socks. The exam is nearing. The exam is getting closer. Every day, every moment, it's time to pull up your socks. That means it's time to get serious and get to work. To pull up का मतलब होता है to check oneself. 16B. 17 we'll see be out of action. Be out of action मतलब to become dysfunctional. The player got injured and thus he was out of action. इसका मतलब इंजरी के कारण अब वो नहीं खेल पाएगा. To become dysfunctional, function ना कर पाना. Learning from the school of hard knocks. Learning from the school of hard knocks. That means ठोकरें खाकर सीखना. So learning things through difficult experiences. Hard knocks, ठोकरें. Learning in the school of hard knocks, ठोकरें खाकर सीखना. Raise some hackles. That means to annoy, परेशान करना किसी को. Raise some hackles. Raise some hackles to annoy, परेशान करना. And then we have a man of letters. A man of letters मतलब बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति. A scholar in literature. A man of letters मतलब बहुत पढ़ा लिखा, साहित्य में बहुत, विशेष रूप से साहित्य में बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति. A man of letters. Now we are ordering of words in a sentence. Again we'll see ordering of words in a sentence. We'll start with checking the options. We'll see there are two options starting with Q. Let's put Q in the beginning. The Gupta Empire in India is, maybe it is symbolic of peace and prosperity, yeah, and literary. तो ये तो नहीं हो सकता, QP हो सकता है. The Gupta Empire in India is symbolic of peace and prosperity, represented through numismatic, archaeological and literary evidence of multiple kinds. Yes, so depending on that, whatever has been found, the evidence that has been found about them,
For example, their currency, some coins, something written about them, some scriptures, all of them involved show that Gupta Empire in India is symbolic of peace and prosperity. मतलब वो शांति अमन और बढ़ोतरी का काल था. So A will be the correct option. We move on to 20 seconds. 20 सेकेंड में देखें फिर PRSQ, सारे PRSQ सारे एक दूसरे के साथ शुरू हो रहे हैं. Let's see some obvious pairs if we can see the transportation system so that it there नहीं so that it provides so that it उसके बाद हमें एक verb चाहिए. it यहाँ पे subject बन रहा है तो there भी नहीं है and भी नहीं है, ये verbs नहीं है. provides PR makes the only sense. अब कहाँ आ रहा है PR साथ में? सिर्फ C में. एक बार कंफर्म कर लेंगे. There are many ways to restructure the transportation system so that it provides mobility to everyone and not just the affluent section of society. Affluent हो गया अमीर लोग. So बहुत सारे तरीके हैं रिस्ट्रक्चर करने का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को. यातायात का जो प्रावधान है, जो भी सिस्टम है उसको ठीक करने हेतु बहुत सारे तरीके हैं ताकि वो ज्यादा मोबिलिटी, ज्यादा मोबाइल बना सके लोगों के, वो इधर से उधर यात्रा कर सके और सिर्फ अमीरों के लिए नहीं सभी लोगों के लिए. Alright, 23rd, we'll move on to 23rd. Again we'll see PRSQ, सारे के सारे एक साथ शुरू हो रहे हैं. फिर से देखते हैं. And accurately displays. What accurately displays? The globe shows Earth's spherical shape and accurately, ठीक है, ये हो सकता है RP हो सकता है साथ में. RP D में भी है, B में भी है. Q से शुरू हो सकता है relationship between landforms and water bodies. The globe shows, नहीं. So R से शुरू होना चाहिए. B seems to be the correct option. Let's check. R, the globe shows Earth's spherical shape and accurately displays spatial relationships between landforms and water bodies and comparative distance between locations. Exactly, makes sense. कि जो globe है, जो globe physical globe होता है, जो desks पे रखा होता है, हम schools में भी आप लोगों ने देखा होगा, वो अर्थ का स्फेरिकल शेप दिखाता है और एक्यूरेटली डिस्प्ले करता है, एक्यूरेटली प्रदर्शित करता है क्या? स्पेशियल रिलेशनशिप्स. स्पेशियल रिलेशनशिप मतलब एक दूसरे के अनुसार वो कहां पे स्थित हैं. क्या स्थित है? लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज. जितने भी जमीन जितनी है और जितना भी पानी है हमारी धरती पर, वो एक दूसरे के मुकाबले एक दूसरे के अनुसार कहां पर है. एंड कंपैरेटिव डिस्टेंस बिटवीन लोकेशंस, और लोकेशंस के बीच में, दो स्थानों के बीच में आपको कंपैरेटिव डिस्टेंस भी बता देता है कि भाई ये इतनी दूर है, ये उससे ज्यादा दूर है, ये 2 गुना दूर है उससे, ये 3 गुना दूर है उससे, इत्यादि. We'll move on to the 24th now. Again we say PRSQ, all of them are options, so we'll move on to obvious pairs. The function of the capillaries is to take, PR obvious. Okay, the function of the capillaries and other the body is to take, क्या है function? Is to take nutrients, oxygen and other, तो PRQ और S. PR साथ में होगा ही होगा, QS सिर्फ इसमें है, रख के भी हमने देख लिया. The function of the capillaries is to take nutrients, oxygen and other material to all the cells in the body and to take away the waste material. Amazing. Now we'll go to 25th. 25th. Like mine, alright. Again we'll see PRSQ. We have all the letters. So let's just, like mine, her singing sounded pretty melodious. Maybe PS. PS कहाँ आ रहा है साथ में? सिर्फ यहाँ D में. एक बार D चेक करके देखते हैं. QRPS. Even to someone with a tin ear, like mine, her singing sounded pretty melodious. Exactly. कि ऐसे व्यक्ति को भी जिसका कान बहुत ज्यादा संवेदनशील नहीं है गीत के प्रति, संगीत के प्रति, जैसे कि मेरा, उसको भी उसका गाना बहुत ही ज्यादा मधुर और बहुत ही ज्यादा मधुर लगता है. मेलोडियस इज मधुर, मधुर संगीत इज मेलोडियस. 26th we'll see again PQSQ. So Q, there are two options of Q. Let's see if it starts with Q. The government of India, it could. Under the British was pro-capitalist. QR, QP, the government of India, the story state of affairs doesn't make sense. QR makes sense. Then see if QRSP makes sense. The government of India under the British was pro-capitalist, though it took some half-hearted steps to mitigate the sorry state of affairs in the modern factory. Is absolutely correct. We have QRPS. These are option. Mitigate मतलब ठीक करना, कम करना, किसी परेशानी को कम करना. तो the government of India under the British was pro-capitalist. जो भारत सरकार थी अंग्रेजों के अंडर जब थी 1947 तक, तब वो प्रो-कैपिटलिस्ट, वो पूंजीवाद के हित में थी.
दो इट टुक सम हाफ हार्टेड स्टेप्स टू मिटिगेट, और हालांकि उसने कुछ ऐसे पूरे दिल से नहीं, आधे दिल से, आधे अधूरे दिल से कुछ कदम उठाए थे कम करने के लिए द स्टोरी स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द मॉडर्न फैक्ट्रीज। और जो मॉडर्न फैक्ट्रीज है उसकी जो दयनीय स्थिति थी उसको ठीक करने के लिए उन्होंने पर तब भी बहुत कम ही कदम उठाए थे, क्योंकि अगेन उनके लोग नहीं थे वहां पे, हमारे लोग भारतीय लोग थे जो फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे और परेशान हो रहे थे। उनको तो सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब था, प्रोडक्ट से मतलब था। ऑल दे वांटेड टू डू वाज सेल those products on the basis of which Europe today calls itself a first world, not the entire Europe but the entire Europe itself. Most of Europe calls itself the first world, and countries belonging to that place call themselves first world countries, built upon the blood money looted from our ancestors. Anywho, 27th. We'll see 27th again, PQRQ. Let's see if it's economic policies was the prevalence. Could be economic policy was a major characteristic of British rule in India. And the net result of British. So we'll see. It can't start with Q because economic policies was the prevalence of extreme, and the rest of its people, and the net result, it doesn't make sense. R and S need to come together. R and S are coming together in B or C, but Q के बाद R नहीं आ सकता. Economic policies of the prevalence, a major characteristic, doesn't make sense. RSQP seems to be the only possible one. Let's see if it makes sense. A major characteristic of British rule in India and the net result of British economic policies was R, S, Q and P. Yes. So, a major characteristic of British rule in India and the net result of British economic policies was the prevalence of extreme poverty among its people. So, एक जो प्राथमिक कैरेक्टरिस्टिक, जो विशेषता अंग्रेजों के रूल की थी भारत के ऊपर जब वो राज कर रहे थे, तो उसकी एक प्राथमिक विशेषता उनके राज्य की ये थी, और उसका जो नेट रिजल्ट था और जो पूरा परिणाम जो उसका निकला उनके राज्य का और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज का, जो उनकी आर्थिक जितने भी नियम थे, जितनी भी नीतियां थी उनकी आर्थिक, वो था क्या? प्रेवलेंस ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी की, बहुत ज्यादा गरीबी थी अमंग इट्स पीपल, वहां उस वक्त लोगों के बीच में तो कुछ ज्यादा ही गरीबी, यही उसकी प्राथमिक विशेषता थी। गरीबी भारत के लिए गरीबी अंग्रेजों के राज्य की प्राथमिक विशेषता थी, इज व्हाट दे आर सेइंग। 28th, let's move on to the 28th. We have SQRQ again. Let's see if there are any obvious pairs, or you can start very intelligent but can't start with Q. Q से तो शुरू हो ही नहीं सकता। S और R में देखते हैं, he doesn't look very intelligent, हो सकता है SQ, but you can't judge a book by its cover. Very good. So he doesn't look very intelligent, but you can't judge a book by its cover. So you'll see A is the correct option. कि वो देखने में तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं लगता, पर फिर भी आप किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं कर सकते। Now we have 29th, membership and partisanship as well as, so we'll see 29th now. RQ either starts with R or starts with Q. Let's see, evidence of a crisis in party politics can be found in the decline. Q से तो शुरू नहीं हो सकता, R से ही होगा। अब R के बाद या तो Q आएगा या S आएगा। देखें, evidence of a crisis in party politics in the rise of anti-party groups and movements. Evidence of a crisis in party politics can be found in the decline in party membership and partisanship as well as in the rise. So PRQ, PS. Evidence of a crisis in party politics can be found in the decline in party membership. तो जो प्रमाण है क्राइसिस इन पार्टी पॉलिटिक्स का जो क्राइसिस है, जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, जो संकट है, उसका प्रमाण कहां पे पाया जा सकता है? डिक्लाइन इन पार्टी मेंबरशिप, की पार्टी की जो मेंबरशिप है वो कम हो रही है, एंड पार्टिजनशिप की टूट रहे हैं, भाग हो रहे हैं, उसके अलग अलग भाग बन रहे हैं उसके, एज वेल एज इन द राइज ऑफ एंटी पार्टी ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, और साथ साथ में उस पार्टी के विपरीत बहुत सारे ग्रुप्स बन रहे हैं और बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। 30th, we have the last one for today. Let's see again, Q and R, we have both the options. Can start with mixture of contributions from, cannot start with Q. The provision of public goods, mixture of R, Q भी नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन बच रहा है R, S, Q, P, देखिए doesn't make sense. The provision of public goods and services can be regarded as a complex government, market and voluntary organizations mixture of control. R, S, Q, P. And services can be regarded as a complex mixture of contributions from government, market and voluntary organizations. You will see R, S, Q, P
The provision of public goods and services can be regarded as a complex mixture of contributions from government, market and voluntary organizations. The provision of public goods and services, जो जनता को जितनी भी सामग्री और जितनी भी सेवाएं मिल रही हैं, can be regarded, वो माना जा सकता है एक पेचीदा मिश्रण इसका contributions from, कि उनके द्वारा जो सहायता या सहयोग जो दिया जा रहा है, किनके द्वारा, सरकार द्वारा, मार्केट द्वारा, जो फ्री मार्केट है, कैपिटलिस्ट मार्केट है, जो सबको अलाउड है अपनी शॉप खोलना, कोई चीज बेचना, और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एनजीओ, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो सोशल वर्क करती हैं. Alright, so that's that for today. I'll see you in the next one.